दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए और आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहा है या फिर फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो ये बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और ज्योग्राफी के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे, यानी कि सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भौतिक भूगोल की उपशाखाओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो भौतिक भूगोल है, यहाँ पे आपको भौतिक भूगोल की उपशाखाओं का संक्षिप्त विवरण देना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी की गति पर टिप्पणी लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पृथ्वी की गति है, यहाँ पे आपको पृथ्वी की गति पर टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिनव मत के अनुसार पृथ्वी का अभ्यंतर समझाइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अभिनव मत है, यहाँ पे आपको अभिनव मत के अनुसार पृथ्वी का अभ्यंतर समझाना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत को विस्तार से समझाइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत है, यहाँ पे आपको प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत को विस्तार से समझाना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भूसन्नति क्या है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि भूसन्नति क्या है, यहाँ पे आपको भूसन्नति के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, भूपटल पर एयरी के मत की व्याख्या कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो भूपटल है, यहाँ पे आपको भूपटल पर एयरी के मत की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत की भूकंप पेटियों का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो भारत की भूकंप पेटियाँ हैं, यहाँ पे आपको भारत की भूकंप पेटियों के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मोरदार अथवा वलित पर्वतों की निर्माण प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो मोरदार अथवा वलित पर्वत है, यहाँ पे आपको मोरदार अथवा वलित पर्वतों की निर्माण प्रक्रिया को स्पष्ट करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, चट्टानें क्या है स्पष्ट कीजिए। नौ क्वेश्चन कह रहा है कि चट्टानें क्या है, यहाँ पे आपको चट्टानों के बारे में बताना है और इसको चट्टानें क्या है स्पष्ट कीजिए। नौ क्वेश्चन कह रहा है कि चट्टानें क्या है, यहाँ पे आपको चट्टानों के बारे में बताना है और चट्टानों को स्पष्ट करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आग्नेय शैलों की विशेषता स्पष्ट कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो आग्नेय शैल है, यहाँ पे आपको आग्नेय शैलों की विशेषता स्पष्ट करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संवलन क्या है वर्ण कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि संवलन क्या है, यहाँ पे आपको संवलन के बारे में बताना है और संवलन के बारे में बताना है और संवलन का वर्ण करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अपर्दन चक्र से क्या अभिप्राय है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो अपर्दन चक्र है, यहाँ पे आपको अपर्दन चक्र के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, डेल्टा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो डेल्टा है, यहाँ पे आपको डेल्टा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बालू का स्तूपों का निर्माण कैसे होता है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो बालू का स्तूप है, यहाँ पे आपको बताना है कि बालू का स्तूपों का निर्माण कैसे होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तापीय विलोमता से क्या तात्पर्य है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो तापीय विलोमता है, यहाँ पे आपको बताना है कि तापीय विलोमता से क्या तात्पर्य है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वायु राशि की परिभाषा दीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो वायु राशि है उसकी क्या परिभाषा है, यहाँ पे आपको वायु राशि की परिभाषा देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की विशेषताएं बताइए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, यहाँ पे आपको शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की विशेषता बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, महासागरीय जल में लवणता पर एक निबंध लिखिए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो महासागरीय जल है, यहाँ पे आपको महासागरीय जल में लवणता के बारे में बताना है और महासागरीय जल में लवणता पर एक निबंध लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा पर एक टिप्पणी लिखिए। 19वां क्वेश्चन कह रहा है जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है, यहाँ पे आपको गल्फ स्ट्रीम जलधारा पर एक टिप्पणी लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है, परवाल भित्तियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। 20वां क्वेश्चन कह रहा है जो परवाल भित्तियाँ हैं, यहाँ पे आपको परवाल भित्तियों के प्रकारों के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 21वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जीवमंडल की विकास व विस्तार का वर्णन कीजिए। 21वां क्वेश्चन कह रहा है जो जीवमंडल है, यहाँ पे आपको जीवमंडल की विकास के बारे में बताना है और जीवमंडल की विकास के विस्तार के बारे में बताना है और उसका वर्णन करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 22वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राणियों
प्राणियों का विसरण या फैलाव को बताइए। 22वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्राणी है, यहाँ पे आपको प्राणियों के विसरण के बारे में बताना है और उनके फैलाव को बताना है। तो टोटल आपके 22 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भू आकृति विज्ञान की प्रकृति तथा विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। पहले क्वेश्चन कह रहा है जो भू आकृति विज्ञान है, यहाँ पे आपको सबसे पहले भू आकृति विज्ञान की प्रकृति के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसके विषय क्षेत्र के बारे में बताना है और विषय क्षेत्र की विवेचना करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो स्वेस है, यहाँ पे आपको स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो वेगनर है, यहाँ पे आपको वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भू संतुलन पर एक निबंध लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो भू संतुलन है, यहाँ पे आपको भू संतुलन पर एक निबंध लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, आंतरिक ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित भू आकृतियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो आंतरिक ज्वालामुखी क्रिया है, यहाँ पे आपको आंतरिक ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित भू आकृतियों के बारे में बताना है और उसका संक्षिप्त वर्णन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लेट व्युत्पत्ति सिद्धांत का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो प्लेट व्युत्पत्ति सिद्धांत है, यहाँ पे आपको प्लेट व्युत्पत्ति सिद्धांत के बारे में बताना है और उसका वर्णन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अवसादी चट्टानों की उत्पत्ति एवं विशेषताओं अवसादी चट्टानों की उत्पत्ति विशेषताओं प्रकारों का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो अवसादी चट्टान है, यहाँ पे आपको अवसादी चट्टानों की उत्पत्ति के बारे में बताना है, उसकी विशेषता बताना है और उसके प्रकारों के बारे में बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पेंक द्वारा दिए गए अपवर्तन चक्र का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो पेंक है, यहाँ पे आपको पेंक द्वारा दिए गए अपवर्तन चक्र के बारे में बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हिमनद के अपवर्तन से निर्मित भू दृश्यों का वर्णन कीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो हिमनद है, यहाँ पे आपको हिमनद के अपवर्तन से निर्मित भू दृश्यों के बारे में बताना है और भू दृश्यों का वर्णन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यापारिक पवनों पर टिप्पणी लिखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो व्यापारिक पवन है, यहाँ पे आपको व्यापारिक पवन पर टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वत्ताग्र की उत्पत्ति तथा प्रकारों का वर्णन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो वत्ताग्र है, यहाँ पे आपको वत्ताग्र की उत्पत्ति के बारे में बताना है तथा उसके प्रकारों का वर्णन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अंध महासागर की धाराओं का उल्लेख कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो अंध महासागर है, यहाँ पे आपको अंध महासागर की धाराओं का उल्लेख करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, परवाल भित्ति से आप क्या समझते हैं, इसकी उत्पत्ति और वितरण के लिए कौन से भौगोलिक कारक सहायक है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि परवाल भित्ति क्या होता है, परवाल भित्ति से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले परवाल भित्ति के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसकी उत्पत्ति के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको वितरण के लिए कौन से भौगोलिक कारक सहायक है उसके बारे में आपको बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जीवोम से आप क्या समझते हैं, उसके प्रकार बताइए एवं किसी एक का वर्णन कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि जीवोम से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले जीवोम के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उसके प्रकार बताना है और किसी एक का वर्णन करना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन होंगे जब से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।